साइलस की जीवन का सबसे बुरा दिन वो नहीं था जब उसकी बोट चट्टानों से टकरा गई थी। ना ही वो लंबी अकेली सर्दियां थीं जब हफ्तों तक बाहर तूफान आते रहते। उसकी जीवन का सबसे बुरा दिन वो था जब उसे एक नक्शा मिला जिसने उसे बचाने का वादा किया था। 10 साल तक साइलस की पूरी दुनिया वो लाइट हाउस और उसके आसपास का ग्रे समंदर ही था। उसका एक ही दोस्त था, जिसका नाम उसने एलिस्टर रखा था। वो उस सीगल को अपने दिन के बारे में बताता था ताकि वो उस खामोशी को तोड़ सके। एक दिन आइलैंड पर एक भयानक तूफान आया। जब वो खत्म हुआ तो सारे कचरे के बीच उसे एक छोटा गहरे रंग का लकड़ी का संदूक मिला जो पानी से बचने के लिए बंद किया हुआ था। अंदर मुलायम वेलवेट पर रखा एक रोल किया हुआ नक्शा था। वो पेपर का नहीं बना था, वो सॉफ्ट और ठंडा लगा जैसे स्मूथ लेदर हो। नक्शा पर जो लाइंस थीं मानो चमकती हुई चांदनी से बनी हो। जब उसके अंगूठे ने नक्शा पर एक जगह को छुआ तो वो चमकने लगी। बस एक सेकंड के लिए उसका दिमाग एक प्यारी मेमोरी से भर गया। रोटी पकने की खुशबू और एक औरत के हंसने की आवाज। एक उम्मीद की फीलिंग जो इतनी स्ट्रांग थी कि उससे दर्द होने लगा। उसने उसके दिल को जकड़ लिया। ये नक्शा घर वापस जाने का रास्ता था। नक्शा की चमकती हुई जगह उसे लाइट हाउस की नींव में एक ढीले पत्थर तक ले गई। जब उसने पत्थर को हटाया तो एक नई जगह चमकने लगी। उसके दिमाग से संडे मॉर्निंग वाली अपनी माँ की किचन की मेमोरी पूरी तरह से मिट गई थी और पीछे एक उदास फीलिंग छोड़ गई थी। वो नक्शा की भयानक कीमत समझ गया। ये एक चाबी थी, लेकिन हर बार जब वो इसे इस्तेमाल करता उसकी एक मेमोरी चली जाती थी। सीढ़ियों पर अगली जगह ढूंढने के लिए उसने अपने पिता की वो मेमोरी खो दी जिसमें वो उसे नाव चलाना सिखा रहे थे। वो अभी भी नाव चलाना जानता था, लेकिन सीखने की वो खुशनुमा मेमोरी अब गई थी। अगला लॉक खोलने के लिए उसने अपनी पत्नी से मिलने वाले दिन की मेमोरी दे दी। बचने की तरफ उठाए हर कदम के साथ वो उस इंसान को खो रहा था जो वो था। आखिर में नक्शा पर सिर्फ एक चमकती हुई जगह बची थी। वो लाइट हाउस के बिल्कुल ऊपर उस विशाल कांच के लेंस के अंदर थी। जैसे ही बाहर एक और तूफान उठा, साइलस ऊपर चढ़ा। नक्शा उसके हाथों में खुल गया और हवा में सुनहरी रोशनी का एक घूमता हुआ डोरवे दिखाई दिया। घर वो उसे महसूस कर सकता था, लेकिन नक्शा आखिरी कीमत चाहता था। उसकी सबसे जरूरी मेमोरी, उसे अपनी बेटी के जन्म वाले दिन का चेहरा और उसके छोटे से हाथ का अपनी उंगली पकड़ने का एहसास छोड़ना पड़ा। वो रुक गया। अगर वो घर गया लेकिन अपने परिवार को ही ना याद कर पाया तो क्या वो सच में घर होगा? उसने अपने चारों ओर गुस्से वाले खाली समंदर को देखा और फिर उस गर्म बुलाने वाली रोशनी को देखा। एक गहरी दर्दनाक चीख के साथ जिसने 10 साल की खामोशी को तोड़ दिया था, उसने घर को चुना। उसने मेमोरी को जाने दिया। वो उस डोरवे से गुजरा और नरम घास पर गिर पड़ा। हवा में मीठी खुशबू थी। पास ही एक घर खड़ा था। दरवाजा खुला और थोड़े सफेद बालों वाली एक औरत आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ दौड़ी। एक जवान लड़की उसके पीछे आई। आप वापस आ गए, वो औरत उसे कसकर गले लगाते हुए चिल्लाई। हमने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। साइलस ने उसे वापस गले लगाया। वो उनके लिए एक गहरा प्यार महसूस कर सकता था, जैसे वो उन्हें अपनी सोल से जानता हो। वो जानता था कि वो सही जगह आ गया है। लेकिन जब उसने उनके चेहरों को देखा तो डिटेल्स ब्लरी थीं, जैसे किसी सपने को याद करने की कोशिश कर रहा हो। वो उनकी कोई भी एक मेमोरी आंखों के सामने नहीं ला पा रहा था। वो आखिरकार घर पर था, लेकिन उसकी आत्मा ऐसा महसूस कर रही थी जैसे वो अभी भी उस आइलैंड पर फंसी हो। शरारत स्टेशन परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाइए और इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए।